क्या रूस ये मानने को तैयार है? देखिए, मॉस्को युद्धपोत को भारी नुकसान हुआ है, ये रूस ने भी अब कहा है। रूस पोत पर रखे गोला बारूद में आग लगी है, रूस की तरफ से यह बात सामने आई है और आग लगने के कारणों की हम जांच कर रहे हैं। यानी कि रूस की तरफ से अब ये कुछ बातें आ रही हैं। युद्ध भीषण होता जा रहा है, 50वां दिन है और पोत से सुरक्षित निकाल लिए गए हमारे सैनिक। ये जरूर कहा है कि जो सैनिक थे उस पोत पर सवार, उन्हें सुरक्षित हमने निकाल लिया है। तो किस तरह से अब युद्ध और भीषण हो रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। स्नेक आइलैंड में कहर बरपाने वाला काला सागर का रूसी महारथी, समंदर में पुतिन का शौर्य, गाइडेड मिसाइल क्रूजर मोस्कवा, समंदर में मिला रूस का पराक्रमी जंगी पोत। यूक्रेन में जंग के 50वें दिन की यह सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है। जंग के जानकारों की नजर में रूस के मनोबल को ये सबसे बड़े झटके वाली खबर है। काला सागर में तैनात गाइडेड मिसाइल क्रूजर आग लगने से बुरी तरह बर्बाद हो गया है। यूक्रेन का क्लेम ये है कि वो यूक्रेन के मिसाइल स्ट्राइक्स की वजह से हुआ है, जबकि रशियंस का ये क्लेम है कि बेसिकली वहां पर एक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट की वजह से मॉस्को में डैमेज हुआ। इसमें गौर करने वाली दो बातें हैं। पहली चीज ये कि देखिए, यूक्रेनियन और जो रशियन वॉर है ये शुरू से एक इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन नैरेटिव का एक तरह से विक्टिम रही है, इन द सेंस दैट हमने देखा कि वेस्ट जो है वो लगातार जब से ये वॉर शुरू हुई है, अब अभी तो ये 50वां दिन चल रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन जब से ये वॉर शुरू हुई है लगातार एक एंटी रशिया नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया है वेस्ट ने। काला सागर में रूसी युद्धपोत में कैसे लगी आग? क्या यूक्रेन ने रूसी जंगी जहाज को किया ध्वस्त? मोस्कवा की बर्बादी को लेकर रूस और यूक्रेन की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। रूस का दावा है कि किलर मिसाइलों से लदे इस युद्धपोत के गोला बारूद में आग लग जाने की वजह से इसमें धमाका हुआ है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने 2 नेपच्यून मिसाइल से रूसी युद्धपोत को नष्ट कर दिया। बहुत जबरदस्त तरीके से यूक्रेन ने रूस पर पलटवार करते हुए बीती रात ब्लैक सी में रूस की नौसेना के सबसे बड़े जहाज मस्कोवा को डुबा दिया। और ये रूस के लिए बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा धक्का है। जिस तरह से यूक्रेन की सेना ने नेपट्यून मिसाइल एक के बाद एक 2 नेपट्यून मिसाइल दागकर डुबा दिया 612 फुट लंबे जहाज को, जिसमें एंटी शिप मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल, एंटी एयर S-300 सिस्टम लगा हुआ था। यह दिखाता है कि यूक्रेन ने बहुत जबरदस्त, बहुत भीषण पलटवार किया है। मोस्कवा में आग की वजह को लेकर अगर विरोधाभासी दावे हैं, तो पोत में मौजूद लोगों के हश्र को लेकर भी अलग अलग दावे हैं। रूस के मुताबिक उसने अपने सभी 9 सैनिकों को युद्धपोत से निकाल लिया, जबकि यूक्रेन का कहना है कि युद्धपोत पर सवार कई नौसैनिक मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्धपोत में चालक दल के 510 सदस्य सवार थे। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि युद्धपोत समंदर में पूरी तरह डूब गया है। मैक्सएट टेक्नोलॉजी की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीर देखिए। सैटेलाइट तस्वीर में 7 से 10 अप्रैल के बीच मोस्कवा की तैनाती सेवेस्तोपोल में दिख रही है। जंग के दौरान रूस ब्लैक सी से यूक्रेन के अहम ठिकानों पर लगातार मिसाइलें दाग रहा था। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए। रूसी सेना समंदर से मिसाइल दागकर यूक्रेन के हथियार डिपो और एयरक्राफ्ट हैंगर को निशाना बना रही है। रूस का कहना है कि वो अंधाधुंध हमले की जगह अब टारगेट पर एकदम सटीक वार करने की नीति पर चल रहा है और इसके लिए अत्याधुनिक उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। समंदर में हमला रूस को जंग में बड़ी बढ़त दिला रहा था। फरवरी में जब जंग की शुरुआत हुई तो स्नेक आइलैंड से मोस्कवा से कई मिसाइलें दागी गई थीं। लेकिन अब मोस्कवा की ताकत समंदर में विलीन हो गई है। पिछले महीने यूक्रेन ने अजोव में रूस की लैंडिंग सपोर्ट शिप को ध्वस्त करने का दावा किया था। यानी समंदर में रूस को झटका पर झटका लग रहा है। कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक।